थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। ओके, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को मैंने कहा था कि इसके दो टाइप्स होते हैं। एक को हमने बोला था एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, हमने बोला था कि इसके दो टाइप्स हैं। एक को हमने बोला था बेटे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, और दूसरा वाला मैंने बताया था वो था इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है, बस इसमें मैं कुछ एग्जांपल्स ऐड करना चाहता हूं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्योंकि ये पूछी जाती है बेटे, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ओके, ये हमने कल डिस्कस किया था। ओके, अब ये एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में मैं थोड़ा सा यहां एक चार्ट बनाने जा रहा हूं। ये आपके काम की चीज है, तो इसको आप प्रॉपर्ली नोट करेंगे। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ओके, और ये वाला हमारा था इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ओके, हमने कहा था कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो वाली थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है जिनका वैल्यू है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ सिस्टम। यानी यहां जो इनका वैल्यू है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू is directly proportional to size of system। साइज ऑफ सिस्टम, और यहां मैंने बताया था इनका जो वैल्यू है, वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ सिस्टम। तो वैल्यू इज independent of size of system। ओके, इस वाली कैटेगरी में मैंने और एक पॉइंट भी बताया था। मैंने बोला था कि अगर x एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है EP और y भी एक डिफाइंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और इन दोनों का रेशो एक डिफाइंड प्रॉपर्टी है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। फिर मैंने बोला था कि अगर आप सिस्टम का साइज दुगना करेंगे, x का वैल्यू दुगना हो जाएगा, y का भी वैल्यू दुगना हो जाएगा, लेकिन दोनों का जो रेशो है दैट विल रिमेन सेम, एंड फिर जर होना चाहिए था इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ओके, अब गौर से देखिएगा आप, ये मैं यहां इसको मुझे रिपीट करने का मेरा मकसद क्या है? इसको मेरा रिपीट करने का मकसद यह है कि इसमें जो एग्जांपल्स है ना, जो बहुत बारी आपको पूछे गए हैं नीट में, वो एग्जांपल्स मैं यहां फिक्स करना चाहता हूं। इसमें कौन कौन सी ऐसी एग्जांपल है जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? तो नंबर फर्स्ट मैंने कहा था नंबर ऑफ मोल्स n, ठीक है। तो उसके अलावा मैंने बोला था कि नंबर ऑफ मोल्स के साथ मैंने बोला था वॉल्यूम, वॉल्यूम इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशनशिप मास के साथ है, तो मास इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इस तरह इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को मैं ई से भी सिमिलराइज करता हूं बुक्स में, और मैं भी करता हूं और बुक्स भी करते हैं, और यू भी यूज होता है। तो इंटरनल एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसी तरह से बच्चे आगे चल के आपको पता चलेगा एंथैल्पी एक टर्म है विच इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसी तरह बच्चे एक टर्म है एंट्रोपी जो कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जो मैं आगे बताऊंगा। और इस तरह एक टर्म है जी, गिब्स फ्री एनर्जी, जो कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ये वो मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टीज हैं जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, जिनका इस चैप्टर में आपके साथ, मतलब जो इस चैप्टर में डिस्कस होंगी, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स, मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी, ये सबसे कॉमन है जो आपको इस चैप्टर में पूछा जाता है, ठीक है बच्चे। ओके, और यहां जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या इंटेंसिव प्रॉपर्टी की जो एग्जांपल्स हैं, इसमें मैंने बोला था एग्जांपल्स में, जैसे इसमें टेम्परेचर आएगा, और जब टेम्परेचर की बात होगी तो खुद ब खुद इसमें बॉइलिंग पॉइंट आएगा जो कि खुद टेम्परेचर है। इस तरह मेल्टिंग पॉइंट है, मैंने बोला था इसमें आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, इंडेक्स इसमें आएगा बच्चे। इसमें मैंने बोला था नीटा जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, अच्छा यहां प्रीवियसली मैंने इसमें लिखा था मोलैरिटी, मोलैरिटी, अभी के लिए मैं ये टर्म लिख रहा हूं, ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स,
ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स, जितनी भी तरह की कंसंट्रेशन टर्म्स आप जानते हैं, जैसे मोलैरिटी है, मोल फ्रैक्शन है, मास परसेंटेज है, परसेंट एब्सोल्यूट मास है, नॉर्मेलिटी है, जो भी कंसंट्रेशन टर्म आप डिफाइन करते हैं सॉल्यूशन में, वो सारी की सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है बच्चे, ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स। इसलिए इसमें बच्चे आएगा डेंसिटी आएगा, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, और मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो डेंसिटी इसमें आएगा बच्चे। इस तरह इसमें आएगा बच्चे ई सेल, EM ऑफ द सेल, ई सेल इसमें आएगा, EMF ऑफ सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसमें आएगा, या SRP जिसको आप बोलते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस तरह बच्चे इसमें pH आएगा। अच्छा, pH इसलिए आएगा बच्चे क्योंकि pH होता है इक्वल माइनस लॉग ऑफ मोलैरिटी, माइनस लॉग ऑफ नॉर्मेलिटी ऑफ द एसिड और नॉर्मेलिटी ऑफ बेस। बाद में इसको आप बोलते हैं pH, अगर एसिड है तो बाद में दूसरा हो गया POH। तो pH है या POH है, ये भी बच्चे शाबाश इंटेंसिव वेरिएबल्स हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। ओके, यहां और एक चीज है जो यहां पूछा जा सकता है, इस तरह यहां एक टर्म आएगा बच्चे, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी जो थर्मल में यूज होता है, तो हीट कैपेसिटी बच्चे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसी हीट कैपेसिटी में बाद में जब आप हीट कैपेसिटी को डिवाइड बाय मास करेंगे, ठीक है, तो वो उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट। ओके, स्पेसिफिक हीट। इसी तरह से बच्चे अगर आप इस हीट कैपेसिटी को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ मोल से, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट। एंड मोलर स्पेसिफिक हीट आप जानते हैं, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं दो तरीके से, एक को आप बोलते हैं सीपी या इसको आप बोलते हैं सीपीएम, रादर सही वर्ड है इस तरह से, सीपीएम, और इस तरह सीवीएम, यानी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट। दीज आर कॉमन एग्जांपल्स जो आपको इस चैप्टर में पूछी जाती हैं, एग्जांपल्स ऑफ एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये टॉपिक हम प्रीवियसली कवर अप कर चुके थे, तो अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। मैंने थोड़ा सा इसको समराइज कर दिया क्योंकि इस वाले ना, ये वाले जो एग्जांपल्स है बच्चे, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लीज मेक नोट्स। चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। ये प्रीवियस टॉपिक को मैंने थोड़ा बहुत समराइज कर दिया आपके लिए। ओके, यहां देखिए बेटी, तो ये तो हो गया हमारा थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, या जिसको मैंने बोला था कि दो टाइप का होता है। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज के बारे में एक बात और नोट करिए बेटे, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज के लिए वर्ड यूज किया जाता है इसमें स्टेट वेरिएबल्स भी, और कहीं कहीं वर्ड यूज होगा स्टेट फंक्शंस भी। आगे चल के मैं स्टेट वेरिएबल और स्टेट फंक्शन को डिफाइन करूंगा, लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज आर आल्सो कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स या स्टेट फंक्शंस, ठीक है। तो ये पॉइंट बच्चे नोट करिएगा कि थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, इनको मैंने बोला था, इनका और एक नाम है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, ठीक, आर आल्सो कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट वेरिएबल्स या इनको बोलते हैं स्टेट फंक्शंस। मैं इनको आगे जाके बताऊंगा स्टेट फंक्शन क्या होता है, स्टेट फंक्शंस, लेकिन इनको बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स भी बोलते हैं और स्टेट फंक्शंस भी बोलते हैं। ओके बच्चे, फिर नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं वो है व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट ऑफ द सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोडायनामिक स्टेट या स्टेट ऑफ सिस्टम से हमारा क्या मतलब है। स्टेट ऑफ सिस्टम, स्टेट ऑफ सिस्टम, इसके लिए बच्चे जरा गौर से देखना। लेट्स से हम एक सिस्टम चूज करते हैं, ठीक है। लेट्स से मैंने एक सिस्टम चूज किया जस्ट लाइक दिस। ये मेरे पास एक मैंने चूज किया वाटर का एक सैंपल मैंने चूज किया, ठीक है। लेट्स कॉल दिस S1, सिस्टम 1। इसमें मैंने वाटर रखा है,
ठीक है। लेट्स से मैं बोलूं कि इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं कि लेट्स से ये जो मैंने सिस्टम लिया, इसमें जो मास ऑफ वाटर मौजूद है, लेट्स से मैं कहूं दैट्स 2 kg। ओके, और अब अगर आपको मास पता है तो आप इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास इन ग्राम्स, दैट्स 2000 ग्राम्स, डिवाइड हो गया इसका मोलर मास, दैट्स 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो आपको इसके नंबर ऑफ मोल्स पता है। लेट्स से मैं कहूं कि ये जो है, जो मैंने आपको सिस्टम प्रोवाइड किया यहां, इसका जो टेम्परेचर है, लेट्स से मैं कहूं कि इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और लेट्स से मैं कहूं कि इसका जो डेंसिटी है दैट इज इक्वल 0.99 ग्राम पर ml। ओके, और मैं कहूं कि लेट्स से कि इसका जो वॉल्यूम है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.01 लीटर। ये मैंने लिखा यहां बच्चे, लेट्स कॉल इट सिस्टम 1। ठीक है, अब यहां मैंने लिया, ये मेरे पास, डोंट फॉरगेट मैंने यहां लिया है वाटर H2O इन द लिक्विड स्टेट। ये हमारा सिस्टम है। सिस्टम मैंने बार बार बताया है कि सिस्टम है कोई भी पोर्शन इस कायनात का जिसको आप चूज करते हैं फॉर साइंटिफिक स्टडी। ओके, ये मैंने दूसरा वाटर का सैंपल आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। ओके, ये दूसरा वाटर का सैंपल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, H2O लिक्विड। लेट्स से मैं कहूं कि इसका जो मास है दैट इज इक्वल टू 1 kg। ऑब्वियसली बात है, फिर इसका जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मोल जो इसके हैं वो आएगा शाबाश, वो हो गया गिवन मास इन ग्राम, दैट इज 1000 ग्राम, डिवाइड हो गया इसका मोलर मास दैट इज 18। ओके, लेट्स से मैं कहूं इसका जो डेंसिटी है, सॉरी पहले टेंपरेचर की बात कर रहा हूं, इसका जो टेंपरेचर है, लेट्स से मैं कहूंगा ये बॉइलिंग वाटर है और उसका वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका जो डेंसिटी का वैल्यू है, लेट्स से वैल्यू है 0.98, और इसका जो वॉल्यूम है, लेट्स से मैं कहूंगा दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल, वो है 1.05 लीटर। ये मैं हाइपोथेटिकल पैरामीटर्स आपको दे रहा हूं, मैंने कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं किया है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, अच्छा अब अगर मैं ऐसा करूं, देखिए मान लीजिए ये जो 2 बीकर है ना, मैंने ये किसी दूसरे रूम में रख दिए, ठीक है, और जब मैंने इनको किसी दूसरे रूम में रख दिया और फिर आप में जो कोई भी स्टूडेंट है उसको मैं जाके पूछूं, जाके दूसरे रूम से एक वाटर सैंपल लेके आओ, जब मैं उसको बोलूंगा ना कि जाके एक वाटर सैंपल लेके आओ, तो वो जो बच्चा होगा वहां जाएगा, वहां उसको 2 वाटर सैंपल मिलेंगे, और वो वापस आके मुझे सवाल करेगा सर कौन सा वाटर सैंपल लाना है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है वहां 2 मिलेंगे, मैंने उसको एक लाने को बोला था। ठीक है, अब उसको मैं यहां से बोल रहा हूं जाके वो वाला वाटर सैंपल लेके आओ जिसका मास है 2 kg, जिसका टेंपरेचर है 25, ठीक है, और जिसका डेंसिटी का वैल्यू है 0.99, ठीक है, और जिसका वॉल्यूम है अप्रोक्सीमेटली 2.01 लीटर। ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब मुझे बताइए क्या वो दोनों वाले वाटर सैंपल को लेके आएगा कि अब वो एक ही को लेके आएगा? ऑब्वियस आंसर इज कि वो एक ही को लेके आएगा, सिंपल सी बात है। क्योंकि अब देखो यहां मैंने जो हमारा वाटर एज ए सिस्टम है ना, तो मैंने उस वाटर का एक सिचुएशन, एक कंडीशन को फिक्स कर दिया बाय फिक्सिंग द वैल्यूज ऑफ सम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। यानी मैंने कुछ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी चूज की, जिसमें मैंने मास चूज किया, टेंपरेचर चूज किया, डेंसिटी का वैल्यू चूज किया और वॉल्यूम का वैल्यू चूज किया, और मैंने इसकी कंडीशन, जिस कंडीशन में है ना, उस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने कुछ थर्मोडायनेमिक वैल्यूज, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के वैल्यूज चूज किए। ठीक है, तो व्हाट डू मीन बाय स्टेट ऑफ सिस्टम? स्टेट ऑफ सिस्टम का मतलब होता है, स्टेट ऑफ सिस्टम रेफर्स टू द कंडीशन ऑफ द सिस्टम और सिचुएशन ऑफ द सिस्टम एट अ मोमेंट स्पेसिफाइड बाय अ सेट ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। यानी स्टेट ऑफ सिस्टम का से मतलब हमारा यह होता है कि जो सिस्टम की स्टेट, सिस्टम की कंडीशन को, सिस्टम की सिचुएशन को रिप्रेजेंट करे, और उस सिचुएशन को आप रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्पेसिफाइंग द वैल्यूज ऑफ स्पेसिफिक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। यानी कुछ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज आप चूज करते हैं जिससे आप इसकी इस गिवन सिचुएशन और इस गिवन स्टेट एट ए गिवन मोमेंट को फिक्स करते हैं। ठीक है, इस चीज को पहले बोलते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम। तो स्टेट ऑफ सिस्टम का क्या मतलब हुआ? स्टेट ऑफ सिस्टम का मतलब हुआ, ठीक है, state of system refers to the condition or situation of the system specified by a set of values of completely specified by a set of values of thermodynamic properties। ठीक है, तो इस चीज को पहले बच्चे नोट कर लीजिए। देखिए बेटे, तो व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट ऑफ सिस्टम? मैं आपके लिए लिख देता हूं इसको। आई होप सो कि आपको मेरी ये बात समझ आई हो। ओके, देख लीजिए। तो व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट ऑफ सिस्टम? ये है स्टेट ऑफ सिस्टम से मतलब है the state of system
the state of system refers to the condition या situation the state of a system refers to the condition or situation of a system at a given moment completely specified या completely defined बोल सकते हो, completely defined by a specific set of values of thermodynamic properties. Thermodynamic properties या मैंने आपको बोला था इसका और एक नाम है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स. ओके, देखिए बच्चे जरा मुझे बताइए ये जो है ना, जो स्टेट ऑफ सिस्टम आपको ये जो मैंने डेफिनेशन बताई आपको स्टेट ऑफ सिस्टम की, या जो मैंने इसमें समझाने की कोशिश की, क्या ये बात क्लियर हुई? शाबाश. ओके, बच्चे बोल रहे हैं कि एवरीथिंग इज क्लियर. नेक्स्ट वाली बात इस तरह से बेटे, पूरी बात सुनिए बेटे. अब अगर मैं ऐसा करूं, ठीक है, अब अगर मैं ऐसा करूं, जैसे अभी जो मेरे पास वाटर सैंपल था, ठीक है, अब अगर मैं मान लीजिए वो वाटर सैंपल है उसको मैं किसी ओवन पर रखूं, ठीक है, किसी हीटिंग प्लेट पर रखूं या ओवन में ले जाऊं और उसका मैं टेंपरेचर बढ़ाने की कोशिश करूंगा, या उस दौरान उसका डेंसिटी का भी थोड़ा बहुत चेंज आ जाएगा. तो जब आप इस पर कोई प्रोसेस करेंगे, ठीक है, जब आप इस पर कोई प्रोसेस करेंगे तो यू विल फाइंड कि उसमें से इनमें से जो आपने थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी चूज की थी फॉर फिक्सिंग इट्स करंट स्टेट, ठीक है, तो उनमें से कुछ का वैल्यू चेंज हो जाएगा. जब उनमें से कुछ का वैल्यू चेंज हो जाएगा ना, तो आप बोलेंगे सिस्टम ने अपना स्टेट चेंज किया. ठीक है, सिस्टम चेंज नहीं हुआ, सिस्टम वाटर ही था, लेकिन वो एक स्टेट से शिफ्ट हुआ दूसरे स्टेट में. ठीक है, अब यहां समझने वाली बात है कि ऑब्वियस सी बात है, जब आप सिस्टम का स्टेट चेंज करेंगे आप कोई मैकेनिज्म इख्तियार करेंगे, ठीक है, कोई पाथ इख्तियार करेंगे, कोई किसी तरीके से आप उस सिस्टम का स्टेट चेंज करेंगे. जिस तरीके से, जिस मैकेनिज्म से, जो पाथ आप इख्तियार करेंगे फॉर चेंजिंग द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ द सिस्टम, उस मैकेनिज्म को, उस पाथ को, उस मैनर को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. ठीक है, तो नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, वो है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, व्हाट इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हुआ बच्चे, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हुआ आप कौन सा तरीका इख्तियार करेंगे, कौन सा मैकेनिज्म इख्तियार करेंगे, किस तरीके से, कौन सा मैकेनिज्म आप इख्तियार करेंगे, कौन सी पाथ इख्तियार करेंगे फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ द सिस्टम. ठीक, उस तरीके का नाम है बच्चे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. तो वैसे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ये है द मैकेनिज्म वर्ड जो है वो साइंस में यूज होता है बच्चे, लेकिन इस वाले टॉपिक में ज्यादा से ज्यादा वर्ड यूज होगा पाथ. मैकेनिज्म पाथ, या आप अगर कॉमन लैंग्वेज में बोलेंगे तो आप ये भी यूज कर सकते हैं वर्ड मैनर, तरीका. द मैकेनिज्म, थर्मो में ज्यादा वर्ड यूज होगा पाथ. ठीक है, द मैकेनिज्म यूज्ड फॉर
changing the state of the system is called इसको बोला जाएगा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। is called thermodynamic process। ओके, इसको बोला जाएगा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब देखिए बच्चे, अब कौन सी पाथ आप इख्तियार करते हैं ना फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ द सिस्टम, उसके बेस पर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। एक को हम बोलते हैं रिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस या रिवर्सल प्रोसेस, और एक को बोलते हैं इरिवर्सल प्रोसेस।